हेलो गुड इवनिंग बेटा, क्लास 10 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूले का यूज होगा। फिर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये मैं पहले आपको बताऊंगा। डिस्टेंस फार्मूला मीन्स डिस्टेंस कि 2 पॉइंट्स है उनके बीच डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। सपोज करो ये एक पॉइंट है ए whose coordinates are x1 by 1 and this is point B whose coordinate x2 by 2 and we join these 2 points, so AB is the distance between points A and B। तो दो पॉइंट्स हैं A और B, इनके बीच जो डिस्टेंस है ये AB हो गया। तो ये हमें AB फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे? मान लीजिए ये दो पॉइंट्स जो थे कार्टिजन प्लेन में थे, ये एक्स एक्सेज है, ये वाई एक्सेज है। मैंने पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सेस पर AM, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया BN और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया BN पर AC। ठीक। सो देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 by 1 x1। ये x1 यहाँ कब आया होगा? जब यहाँ पर x1 होगा तभी तो यहाँ x1 आया होगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये O से M तक, ये हो गया x1। नाउ ये देखो y1 है, तो y1 कब आया होगा? जब यहाँ पर y1 होगा। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया? y1। सो ये x1 और ये y1। सिमिलरली पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है x2 by 2। सो x2 दैट मीन्स यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा x2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा by 2। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 हो गया और BN हो जाएगा बेटा by 2। ठीक। सो देखो टोटल O से N तक है x2, O से M तक है x1। सो MN कितना बचा? इस टोटल x2 में से x1 को माइनस कर दो। सो MN कितना हो गया? जितना MN होगा उतना ही AC होगा। तो क्या करो, x2 में से x1 को माइनस कर दो। सो AC हो गया x2 माइनस x1। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक है by 2, यहाँ से यहाँ तक है by 1। सो BC कितना हो गया? B से C तक हो गया बेटा by 2 माइनस by 1। ठीक है। नाउ अब देखो AC हो गया x2 माइनस x1, BC हो गया by 2 माइनस by 1 और ये राइट ट्रायंगल है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सो आपका AB निकल जाएगा। ठीक। ये जो डिटेल है ये आप लिख लेना, खुद लिखना चाहोगे तो। ठीक है कि लेट A and B are 2 points lie in Cartesian plane such that coordinate of point A x1 by 1, coordinate of point B x2 by 2, draw AM perpendicular OX, draw BN perpendicular OX and draw AC perpendicular BN। so OM equal to x1, ON equal to x2, so AC equal MN x2 minus x1 and AM equal by 1, BN equal by 2, so BC equal by 2 minus by 1। ये आप लिख लेना, लिखोगे तो मैं हम सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। सो इन राइट ट्रायंगल ACB बाई PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक। तो बेटा इसमें हाइपोटेनस कौन हो गया? AB स्क्वायर, बेस हो जाएगा AC स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर BC स्क्वायर। ठीक। AB हमें नहीं मालूम, AC का वैल्यू कितना है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस BC कितना है? ये by 2 माइनस by 1 होल स्क्वायर। ठीक। सो AB स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, स्क्वायर इधर जाके क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस by 2 माइनस by 1 होल स्क्वायर। ठीक है। सो AB आ गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस by 2 माइनस by 1 होल स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है।
इससे हम 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो बेटा, जब भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगता है तो साथ में प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप चाहो लिखो, यहाँ लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया। तो आपको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लस साइन ही आप लो, वरना प्लस माइनस लिखोगे फिर बाद में लिखोगे डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो माइनस साइन इज रिजेक्टेड, सो ए बी इक्वल प्लस रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका फॉर्मूला है। तो इसी पर हम देखो अब एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1, ये 7.1 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है बेटा। तो कैसे करते हैं देखो, फर्स्ट का फर्स्ट है 2 3 4 1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 2 पॉइंट्स है 2 3 और 4 1। तो किस तरह से करेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट पॉइंट ए हमने 2 3 लेट कर लिया, और इसको पॉइंट ए 2 3 को हम लेट कर लेंगे x1 by 1, और पॉइंट बी जो है 4 1, इसको हम लेट कर लेंगे x2 by 2। ठीक, इसको हमने x1 by 1 नाम दिया, इसको x2 by 2। सो x1 जो है बेटा ये है आपका, x1 का वैल्यू हो गया 2 और y1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 4 और y2 का वैल्यू 1। ठीक, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, नाउ अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 देखो यहाँ, x2 का वैल्यू बेटा 4 माइनस x1 का वैल्यू 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू 3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो। 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ सोल्व इट, 2 स्क्वायर 2 टू जा 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4। सो ए बी 4 प्लस 4 8 हो गया बेटा, 8 के फैक्टर कर लो ज़रा, 2 टू जा 4 टू जा 8। ठीक, तो 2 का पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये ऐसे रहेगा, 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ठीक, सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस 2 3 एंड 4 1 कितना आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। बस ऐसे करना है, आया समझ में। नाउ अब एक पार्ट और है, चलो ये थर्ड पार्ट में करता हूँ। और थर्ड पार्ट में बेटा पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। सो हम लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट ए बी इक्वल टू x1 by 1 एंड पॉइंट बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू x2 by 2। देयरफॉर लिखेंगे बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, वैल्यू पुट करो x2, तो देखो ये x2 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ए, माइनस ये माइनस x1 का वैल्यू a, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2, देखो y2 की जगह कौन है यहाँ, y2 की जगह पर माइनस b, माइनस y1 की जगह पर b, माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस माइनस प्लस माइनस 2a होल स्क्वायर, माइनस बी माइनस माइनस प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर।
ठीक। नाउ माइनस माइनस प्लस, 2 टू जा 4 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4 बी स्क्वायर। नाउ देखो 4 दोनों से बेटा कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, 4 स्क्वायर रूट 4 कॉमन ले लेंगे बेटा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। नाउ अब देखो जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर, तो ये आ गया आपको। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप करेंगे। और जो क्वेश्चन 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो सेम इन्हीं की तरह करो, आप खुद कर लेंगे। फिर कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 देखो यहाँ पर है, सेक्शन 7.2, सेक्शन 7.2, 7.1, ये सेक्शन 7.2। तो यहाँ टाउन से 2 ए और बी कहा है, इनके बीच डिस्टेंस निकालो। तो यहाँ देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 40 और बी के कोऑर्डिनेट 60, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लेना। तो ये भी आप कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन सेक्शन ए एंड बी, बस इस तरह से ही आ सकता है। ठीक है, तो ये बस यहाँ तक आप कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका होमवर्क है, तो ये आप होमवर्क करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।